हेलो फ्रेंड्स, माय सोल पर्पस माय सोल मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है एंड वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप दोस्तों? टैरो कार्ड आज थोड़ी तारीफ की जाए। टैरो कार्ड बहुत फैसिनेटिंग होता है। उसको जब हम देखते हैं ना, जब टैरो रीडिंग्स देखते हैं, पता नहीं कितने घंटे गुजर जाते हैं। राइट, घंटे गुजरते हैं, पूरा दिन निकल जाता है, पूरे दिन निकल जाते हैं, कुछ महीने भी निकल जाते हैं। राइट, देखते देखते बड़ा अच्छा लगता है ना, क्योंकि डीएम तो हमारे पास में होता नहीं है। ठीक है, तो हम उसके एनर्जी सुनते हैं, वो अभी क्या सोच रहे हैं। हाँ, वो आपको याद कर रहे हैं, वो आपको मिस कर रहे हैं, वो परेशान हैं, वो तड़प रहे हैं, वो रो रहे हैं आपकी याद में, पर मजबूर हैं, आ नहीं पा रहे हैं बहुत सारी चीज़ें। तो ना थोड़ा सा हीलिंग मिलती है। हाँ यार, कितने दिन सुनेंगे? 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, और ज़्यादा आपके में पेशेंस हो तो साल भर। राइट, और ऐसे जगह पर बहुत सारे व्यूअर्स भी होते हैं, बहुत सब्सक्राइबर्स, तो सबको हीलिंग चाहिए। राइट, मेहनत करने वाले लोग कम होते हैं, लेकिन इसीलिए ज़्यादातर सब्सक्राइबर्स इन चैनल्स में बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि हीलिंग मिलती है। राइट, पर एक पॉइंट ऐसा आता है जब वो भी वहाँ से थक जाते हैं, सुनते सुनते थक गए यार। 1 साल से वो बस निकलने ही वाला था फिर बीच में कुछ शिफ्ट आ गया, वो भी इम्बैलेंस हो गया, आप भी इम्बैलेंस हो गए, पता नहीं क्या, ब्ला ब्ला ब्ला। 1 साल हो गए, वो तो आया ही नहीं फिर उसके बाद हम जैसे चैनल्स पे आप लोग आते हो और पूछते हो, मैडम मेरा डीएम तो आया नहीं, मैं क्या करूं, मेरा डीएम क्यों नहीं आया? अब मैं क्या बताऊं दोस्तों, मेरा तो साधारण सा चैनल है, 2-4 प्रवचन हम देते हैं बस, यहाँ कोई भी फैसिनेशन तो है नहीं दोस्तों। एक्चुअली ये आप लोगों का मिथ है कि हमने किसी से प्यार किया, उसे मतलब अगर उसको वापस पाना है तो इनर वर्क करना है, और अगर नहीं पाया उसको तो आपका इनर वर्क बेकार, ज़िंदगी बर्बाद। दोस्तों अभी भी 80% जो सब्सक्राइबर्स हैं उनकी सोच यही है। साल भर मुझे सुनने के बाद भी उनकी सोच यही है कि इनर वर्क हम अपने डीएम के लिए कर रहे हैं, और उनको अगर नहीं पा पाए तो हमारी ज़िंदगी बर्बाद, हमारा सारा इनर वर्क बर्बाद। क्योंकि कहीं ना कहीं अभी भी आप 3D रियलिटी से ही ऑपरेट कर रहे हो, आप आउटपुट देख रहे हो। मेरा आउटपुट क्या निकला? मेरा डीएम तो हिला भी नहीं, इतना सा भी नहीं हिला। अगर आपको 3D रियलिटी में ही आउटपुट देखना है तो अभी तो आपकी जर्नी शुरू भी नहीं हुई है, क्योंकि जो दिखता है वो सच नहीं होता है, जो जो नहीं दिखता है वही सच होता है। बिजली, ऑक्सीजन, हवा, ये दिखती नहीं है, भगवान दिखते नहीं है, पर वो सच है। राइट, और जो 3D रियलिटी में जो देखते हो वो झूठ है, पर जो 3D रियलिटी में जो माया है वो दिखती नहीं है, पर वो 3D का सच है। राइट, तो हर नहीं दिखने वाली चीज़ सच होती है, पर वो देखने के लिए भी तो आपको उस डायमेंशन तक पहुंचना पड़ेगा, उस लेवल तक पहुंचना पड़ेगा। इसलिए आज से मैं ये ट्विन फ्लेम्स को स्पिरिचुअल फ्लेम्स बोलूँगी, जिससे कि आप लोग अपने माइंड को साइकोलॉजिकली चेंज कर लो। ये दोस्तों जो ट्विन फ्लेम जर्नी होती है, ये जो स्पिरिचुअल फ्लेम्स होती हैं, ये मिलते ही हैं आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को एक्सिलरेट करने के लिए। देयर इज नथिंग टू डू विथ मैरिज। ठीक है दोस्तों, क्यों ऐसा होता है कि हमारा ट्विन हमको सबसे ज़्यादा प्यारा लगता है, जबकि उससे ज़्यादा आप लोग हैंडसम, स्मार्ट गाइज बाहर दिखते हो अपनी रोज़मर्रा की लाइफ में, पर एक बार उसके आने के बाद कोई और पसंद क्यों नहीं आता है? बिकॉज दिस इज़ 5D कनेक्शन, बिकॉज दिस इज़ इमोशनल कनेक्शन। राइट, जो 5D का कनेक्शन होता है ये हार्ट सेल्फ का कनेक्शन होता है, ये इमोशनल कनेक्शन होता है। आप फिजिकल इंटेंसिटी से ज़्यादा आपकी इंटेंसिटी उस पर्सन से इमोशनली होती है, जिसके सामने आप बिल्कुल अपने आप को एज अ मिरर देख लेते हो।
अब मिरर की अगर बात की जाए तो जब आप बबल फेज में होते हो तो आप उससे कुछ भी बोल लेते हो, एज इफ यू कैन से योर सेल्फ इन द मिरर। हम अपने ट्विन फ्लेम्स हमने बिल्कुल भी संकोच नहीं करते कुछ भी शेयर करने में, बिकॉज हमें पता है कि जैसे हम मिरर के सामने अकेले में कुछ भी बोल सकते हैं, हम वैसे ही अपने ट्विन फ्लेम से कुछ भी बोल सकते हैं। तब तो वो मिरर बड़ा प्यारा लगता है लेकिन वही मिरर, वही ट्विन फ्लेम जो हमारी बहुत ही गंदी रियलिटी, एक हॉरिबल नेगेटिविटी हमारी दिखाता है, तब हमें वो मिरर खराब लगने लगता है। तब हमारे इश्यूज सरफेस होते हैं, हमारा ईगो बहुत बुरी तरह शैटर होता है। क्यों? समझ में आया? तो ये आपके नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं, इनको क्लियर करने के लिए आप इस जर्नी पे आए हो। जब आपके ट्विन से आपने हर चीज़ एज अ मिरर पॉजिटिवली हर चीज़ बोल दी जो कि शायद आप अपने हस्बैंड या वाइफ से भी नहीं बोल सकते, ठीक है, क्योंकि वो तो बिल्कुल मेरा ही जैसा है, मैं तो उससे खुल के हर बात कर लेती हूँ, ठीक है। तो जब उसी मिरर ने आपको आपकी हॉरिबल नेगेटिविटी दिखाई तो आप क्यों घबरा गए? ठीक है। तो ये जो आपके अंदर का जो ये एक ड्रॉबैक है, राइट, इसी की तो ये जर्नी है, इस ड्रॉबैक को हील करने की ये जर्नी है, ठीक है। ना कि हम क्योंकि वो मुझे इमोशनली बहुत अच्छा लगा तो मुझे अब उसको फिजिकली भी पाना है, और इसीलिए मैं 1 घंटे से 1 साल से टैरो कार्ड में अपना समय बर्बाद कर रही थी। दोस्तों कुछ भी किए बगैर कुछ नहीं मिलता है, राइट। आप मेरी भी वीडियो सिर्फ सुनोगे ना, सिर्फ सुनोगे 2 साल तक तो कुछ नहीं होने वाला है। यू हैव टू वर्क हार्ड ऑन योर सेल्फ, राइट। ये इंटेंस कनेक्शन इसलिए है क्योंकि ये वो इंसान, यहाँ इंटेंस मतलब फिजिकली इंटेंस की बात नहीं है, वो आपकी आत्मा का आधा हिस्सा है, इसलिए ये इतना इंटेंस है, दैट इज अनब्रेकेबल, सो इट इज इंटेंस, राइट। बट बेसिकली ये इमोशनल रिलेशनशिप है। योर पर्सन इज योर परफेक्ट मिरर, और उस पर्सन के यहाँ आपकी ज़िंदगी में आने का पर्पस बस यही है कि जो आपके अंदर की नेगेटिविटी है, जिसको आप शायद कॉन्शियसली अगर हील करें तो मे बी इट विल टेक योर लाइफ टाइम। अनकॉन्शियसली, सॉरी, अगर आप अनकॉन्शियसली हील करेंगे कि आपको पता नहीं है और उसके बाद आपने कुछ भी इनर वर्क नहीं किया, और पूरी ज़िंदगी, जो आज से कई सालों पहले जब लोगों को ट्विन फ्लेम्स का आइडिया नहीं था, तब वो अपनी जर्नी को अनकॉन्शियसली पूरा करते थे, क्योंकि तब दे वर नॉट एग्जैक्टली नोइंग व्हाट इज इनर वर्क, राइट। तब अनकॉन्शियसली धीरे धीरे सेपरेशन में चले गए, सालों बीत गए अपने ट्विन फ्लेम को देखे बगैर, फिर भी याद आती है, फिर भी प्यार आ रहा है, फिर धीमे धीमे अपनी गलतियों को रियलाइज कर रहे हैं, सोच रहे हैं, खुद को बदल रहे हैं, ठीक है। बट दैट वाज अनकॉन्शियस, आपका खुद पे इनर वर्क था, आप अनकॉन्शियसली खुद को हील कर रहे थे, एंड इट टेक्स टाइम। अभी आपके साथ बेनिफिट क्या है कि अब ड्यू टू दिस वीडियोस, नॉट द टैरो कार्ड्स, आप कॉन्शियसली बहुत कम टाइम में, क्योंकि अब आपको अवेयरनेस हो गई है, आप खुद को हील कर सकते हो। और उससे भी ज़्यादा बेस्ट पार्ट कि मैं ये कोर्सेज लेके आई हूँ, एनर्जी क्लियरिंग, कार्मा क्लियरेंस, ठीक है, एनर्जी बैलेंसिंग, DMDF, जिससे कि आप और भी ज़्यादा अपनी जर्नी को स्पीड अप कर सकते हो। क्योंकि डिले कहाँ हो रहा है, जर्नी डिले क्यों होती, जब आपको पता ही नहीं है कि वो बंदा मेरी लाइफ में किस पर्पस से आया। आप तो यही सोचे थे कि मुझे किसी से अट्रैक्शन हुआ और वो मुझे अच्छा लगा, पर उससे मेरे झगड़े हो गए क्योंकि वो मेरे नेगेटिविटी मुझे दिखा रहा था, तो हम लोग दूर हो गए। तो आपको पता ही नहीं था और आप लाइफ में अलग हो गए उसके बाद, बट अनकॉन्शियसली चीज़ें हो रही थी, बट वो बहुत डिले हो गई प्रोसेस। अब ये है कि अब आप जान गए हो, ओके वो बंदा मेरा मिरर है, तो वो मुझे मेरी कमियां दिखा रहा था, दैट्स इट, बट ही इज माई काउंटर पार्ट, मेरा आधा हिस्सा है वो, ठीक है। अब मुझे इस जर्नी पे
टैरो में नहीं टाइम वेस्ट करना है, हम मुझे अपना टाइम यूज़ करना है खुद की हीलिंग में। बहुत सारी हीलिंग होती है इस जर्नी पे। आपके अपने जो सीमेंटेड ईगो, बहुत ही सारी स्टैग्नेंट जो एनर्जी आपके अंदर थी, उसको पूरी तरह हील करना, आपकी जैम्ड, आपकी सीमेंटेड ईगो को ख़त्म करना, आपके सारे टैंट्रम्स को बिल्कुल ओवर करना जो आपने उस टाइम पे अपने पर्सन को दिखाया, आपने ग्रांटेड लिया, उन पे ट्रिगर हुए। ठीक है, आपको सारे अपने, आप ये जर्नी किस चीज़ की है? ये स्पिरिचुअल फ्लेम, ये स्पिरिचुअल जर्नी है। आप स्पिरिचुअल बीइंग हो, आप स्पिरिचुअल फ्लेम्स हो। आपका पर्पस है अर्थ की वाइब्रेशन बढ़ाना, आपका पर्पस है अपने सारे कार्मिक पैटर्न्स को क्लियर करना। मैंने कार्मा क्लियरेंस सेशन बनाया। आपका पर्पस है आपकी जितनी भी आपकी जो एंसेस्ट्रल पैटर्न्स हैं उनको क्लियर करना। ठीक है, जो आप एक ब्लेमिंग वाली एनर्जी में थे अब तक, जो भी आप टैंट्रम्स, ड्रामा, फाइटिंग, जैम पैक्ड आपका ईगो, सेल्फ एस्टीम, ये सारी डेंस्ड एनर्जी को क्लियर करना। एनर्जी क्लियरिंग सेशन आपका बनाया गया। राइट, यू हैव टू हील योर नेगेटिविटी जो इनबिल्ट है आपकी लाइव्स आफ्टर लाइव्स। इसलिए मैंने नेगेटिविटी क्लियरिंग सेशन भी बनाया। देयर वॉज सम रीजन, देयर वॉज सम पर्पस इन मेकिंग ऑल दिस कोर्सेज, दैट आप जो चीज़ अनकॉन्शियसली इतने सालों से नहीं डिले कर रहे थे, अब उसको आप अवेयरनेस में आके कॉन्शियसली आप उस जर्नी पे फोकस होके जल्दी से जल्दी आप उसको कंप्लीट कर सकते हो। राइट दोस्तों, ये जो स्पिरिचुअल फ्लेम का लव होता है, ये बहुत ही जेन्युइन लव होता है, बहुत ही हाई वाइब्रेशन वाला लव होता है, ये बहुत ही ट्रुथफुल लव होता है जो आपको ये जो जर्नी में आपको मिलता है, बहुत ब्लेस्ड है। अब इसी से मैं एक बात बोलना चाहूँगी, डोंट कंफ्यूज, थोड़े से मिथ हैं। लाइक आपने किसी को देखा, क्योंकि इस चैनल पे बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कि फर्स्ट साइट के अट्रैक्शन को, कि यार उसकी आंखें देख के बस मैं पागल हो गई, फर्स्ट टाइम के अट्रैक्शन को अगर ट्विन फ्लेम लव समझ रहे हैं तो आप गलत हैं, आप गलत फहमी में हैं। अट्रैक्शन, इन्फैक्चुएशन इस जर्नी में होता ही नहीं, बिकॉज ये जर्नी अब इट इज़ नॉट मोर देन रोमांस बेस्ड जर्नी नहीं होती, ये इमोशनल बेस्ड जर्नी होती है दोस्तों। तो मेरे पास काउंसलिंग में ऐसे भी आते हैं जो मैंने देखा है कि वो बहुत ज़्यादा इन्फैक्चुएटेड हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं। एक उनके सबकॉन्शियस माइंड में जिद है क्योंकि पहली बार उनकी आंखों में देखा, राइट, और वो नज़र बुला नहीं पा रहे हैं। दोस्तों, किसी के फीचर्स से आप अगर अट्रैक्ट हो रहे हो तो ये 5D वाला प्यार नहीं है। यू टू अंडरस्टैंड, यू टू एनालाइज कि मैं उस बंदे से क्या वैसे ही बात कर सकती हूँ जैसा मैं अपने खुद से अकेले में बात करती हूँ। आप उससे एनालाइज करिए, नॉट विद हिज और हर फिजिकल अपीयरेंस। ये एक चीज़ बहुत ज़्यादा आ रही है, और ऐसे जो लोग इन सब में जो फिजिकल अपीयरेंस में ही अटके रहते हैं ना, जो शायद इन्फैक्चुएशन और अट्रैक्शन में फंसे हुए हैं, वही लोग ज़्यादातर टैरट में फंसे होते हैं। बिकॉज जो जेन्युइन लोग होते हैं, जिनको वाकई सीरियसली अपनी इस जर्नी को कंप्लीट करना होता है, वो टाइम वेस्ट करने की जगह पर वो उस पेन को ब्रेक करने में ज़्यादा बिलीव करते हैं। दैट आई हैव टू ब्रेक दैट पेन ऑफ सेपरेशन, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हॉरेबल पेन होता है फॉर श्योर, क्योंकि आपके अंदर की डीप रूटेड गंदगी को आपका ट्विन फ्लेम दिखाता है। वो डीप रूटेड गंदगी शायद जो किसी और की बस की बात नहीं है आपको दिखाना, उस डीप रूटेड गंदगी को सरफेस में लेके आके वो छू हो जाता है और फिर आप बहुत ज़्यादा डीप पेन में होते हो, राइट। तो उस पेन को हील करना हमारा मकसद होता है, उस कोडिपेंडेंसी को हील करना हमारा मकसद होता है, ठीक है। हमें एक बहुत ही एक अच्छी इंटीग्रिटी वाला रिलेशनशिप
अपने पर्सन के साथ बनाना हमारा मकसद होता है, और उसके साथ हमको ये सारी की सारी जो हीलिंग्स बनानी है, ये हमारा मकसद है। ओके, हमको दिन और रात उस ऐसी लाइफ में फाइट नहीं करना है। डोंट फाइट विद द लाइफ, यू शुड हील योर लाइफ। तो इफ यू आर फोकस ऑन योर हीलिंग, यू विल नॉट वेस्ट योर टाइम, राइट? सो एट लास्ट मैं फिर बोलूँगी, यू शुड फोकस ऑन हीलिंग योर इनर चाइल्ड। हमारे जो इनर चाइल्ड जो वुंड्स हैं उनको हील करिए। सारे ट्रॉमास और पेन, हमारा सारा जो आज की रियलिटी जो रिएक्शंस होता है वो सारा उन्हीं वुंड्स और हील के उन्हीं वुंड्स के बेस पे हम लोग रिएक्ट करते हैं। किस पे ट्रस्ट करना चाहिए, किस पे नहीं ट्रस्ट करना चाहिए, सारी ब्लेमिंग एनर्जी, दिस एंड दैट, सारा डिस्टॉर्शंस एक्चुअली में आपके इनर चाइल्ड का ही रीज़न होता है। सो इनर चाइल्ड हीलिंग इज इम्पॉर्टेंट। सो फोकस ऑन द हीलिंग ऑफ इनर चाइल्ड, कार्मिक पैटर्न्स, योर नेगेटिविटी, योर एंसेस्ट्रल पैटर्न्स, ठीक है, योर पास्ट लाइफ कर्मा यू शुड नीड टू बी रिजॉल्व। तो इन सब पे आपको फोकस करना चाहिए। हील योर लाइफ, फोकस ऑन हीलिंग योर लाइफ, नॉट विद द फाइटिंग विद योर लाइफ। ओके दोस्तों, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल।